नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी परिस्थितियां करवट बदल सकती हैं। सत्तासीन पार्टी भाजपा को यहां 11 सीटों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर कब्जा जमाया है। पहले यह माना जा रहा था कि नतीजों के बाद से प्रदेश में भजन लाल कैबिनेट का विस्तार होगा और चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नतीजों ने कई नेताओं के मंत्री बनने के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का आकलन भी है कि चुनाव परिणाम से कांग्रेस में ही नहीं, भाजपा में भी अब गुटबाजी बढ़ सकती है या हो सकती है। प्रदेश में दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और भाजपा में 7 बड़े नेता हैं जिनके समर्थकों के गुट माने जाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्या स्थितियां बन रही है और सभी गुटबाजी वाले नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। पहले चर्चा थी कि प्रदेश में नतीजों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि भाजपा इतनी सीटें खो देंगी और कांग्रेस गठबंधन 25 में से 11 पर कब्जा जमा लेगा। सभी ये मानकर चल रहे थे कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा 5 सीटों का नुकसान होगा और उसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल में नाम हटेंगे, जुड़ेंगे या प्रमोशन डिमोशन हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया। अब भाजपा आलाकमान केंद्र में सरकार बना रहे और मंत्रिमंडल के गठन में बिजी रहेगा। पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण पिछले 2 बार की तरह कंफर्टेबल जोन में भी नहीं है। भाजपा आलाकमान के सामने पहली प्राथमिकता है कि अपने सभी सहयोगी दलों को राजी रखते हुए सरकार बना ले और उसके बाद केंद्र में बिना कोई झंझट के सरकार अपना कार्य करती रहे। भाजपा आलाकमान का राजस्थान पर फिलहाल उतना ज्यादा ध्यान नहीं है जितना पहले था। बहुत हद तक संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब इन परिस्थितियों में 6 महीने के भीतर तो नहीं होने वाला। अभी भजन लाल शर्मा की टीम में नए सदस्य आएंगे और न पहले शामिल मंत्रियों को छेड़ा जाएगा। पहले आलाकमान तय करेगा कि राजस्थान से जीते सांसदों में से कम 2 या 3 को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल किया जाए। इस बीच राजस्थान सरकार प्रदेश में बजट पेश करने को लेकर बिजी हो जाएगी। भाजपा आलाकमान को राजस्थान को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई होगी। जहां भाजपा की सरकार नहीं रहते हुए पिछली बार सभी 25 सीटें एक गठबंधन की भी हासिल कर ली थी, इस बार सरकार बनने के बावजूद 11 सीटें हाथ से निकल गई हैं। जब भाजपा आलाकमान को संतोष हो जाएगा कि केंद्र में सरकार पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सोचा जाएगा। लोकसभा रिजल्ट ने यहां दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी बढ़ने की आशंका को भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट पहले से ही 2 धड़े माने जाते रहे हैं। दोनों के बीच गुटबाजी का नजारा लोकसभा चुनाव के दौरान और नतीजे आने के बाद भी देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी में भी विधानसभा चुनाव के बाद गुटबाजी थमती नजर आई थी। अब रिजल्ट कुछ इस तरह के आए हैं कि गुटबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच फिर से चिंता उठ खड़ी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के पास पूरे राजस्थान में प्रभाव रखने वाली एकमात्र नेता वसुंधरा राजे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे के पास भरपूर समर्थक विधायक थे, लेकिन राजे को विधानसभा चुनाव के पहले से ही साइडलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि टिकट प्रक्रिया में आलाकमान ने उन्हें जरूर साथ रखा। वे अपने कुछ समर्थकों को भी टिकट दिलाने में कामयाब रही, लेकिन भाजपा के प्रचार अभियान में उन्हें कोई बड़ी भूमिका में नहीं रखा गया। इधर आलाकमान की ओर से लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कोई प्रभावी भूमिका नहीं दी गई, लेकिन अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए झालावाड़ 12 सीट पर भरपूर प्रचार किया। वे 5वीं बार जीते भी। आलाकमान ने राजे और उनके समर्थक बड़े नेताओं के बजाय सीएम सहित अधिकतर नए कैबिनेट मंत्री बनाने में अनुभव की जगह नए चेहरों को तवज्जो दी। कांग्रेस ने भाजपा पर जब भी गुटबाजी का आरोप लगाया, तब राठौड़ गुट का भी जिक्र किया गया है। राठौड़ विधानसभा चुनाव हारे तो बात चली कि उन्हें राज्यसभा से मौका दिया जा सकता है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया, तो ऐसे ही फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें ओम बिड़ला और कई नेता, कांग्रेस में भी अगर बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट और डोटासरा, ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर अब गुटबाजी का साया जो है मंडराने लगेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।